आए अजीज़ों, हम खुदा उनके हजूर में अपनी मिन्नतें, इल्तिजाएँ, शुक्रगुजारियाँ पेश करें। यीशु मसीह की सलीब की तरफ अपनी आंखें लगाएं, उस खून को पुकारें जो आज भी ज़िंदा है। हाबल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है। हाबल का खून तो ज़मीन से, खुदा ने कहा कि तेरा भाई का खून मुझे ज़मीन से पुकारता है, यानी वो बदला बदला पुकारता था। और मसीह का खून हाबल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है, क्योंकि वो माफ़ी पुकारता है। और अपने दिलों पर छींटे लेकर उसके पास हम आ सकते हैं, क्योंकि शरीर दिन रात इल्ज़ाम लगाता रहता है। और यस्सु का खून है जो हमें सारे इल्ज़ाम से दूर करता है, क्योंकि सलीब के ऊपर अदालत हो चुकी है। यीशु मसीह ने कफ़ारा दे दिया है, गुनाह को मिटा दिया है। जो भी ईमान रखेगा वो निजात पा जाएगा, हलाकत से बच जाएगा। शुक्रगुजारी करें, अपने दिल के हाल को उसके सामने खोलें। खुदावन ने ये मौका दिया है, खुदावन ने पूरे वक्त में, पूरे हफ्ते में, पिछले सालों में संभाल कर रखा, ज़िंदगी दी है। जिस मकसद के लिए उसने बनाया वो पूरा हो कि हम उसकी इबादत करें, उसके नाम को जलाल दें, क्योंकि मबूदों में खुदा की मानिद कोई नहीं है। एलोहीम खुदा है जो अपने अंदर कसरत रखता है। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें उसके कलमा के लिए जो मुजस्सम होकर आया, इंसानी बदन पहना, ताकि इंसान के बदले सलीब के ऊपर कुर्बान हो सके। हमारे लिए वो कुर्बान हुआ, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ। उसने आप हमारी कमज़ोरियाँ ले ली और बीमारियाँ उठा ली हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें, दुआ करें, सब अपने लबों को खोलें, हाथ बुलंद करें, अपनी इल्तिजाएँ, मिन्नतें उसके हजूर पेश करें। खुदा उनका कलाम ज़िंदा है, उसके अपने कलाम के वसीला से हर एक चीज़ को बनाया है, पैदा किया है। वो अपने कलाम में कुदरत रखता है, जहाँ नहीं बोता वहाँ से काटता, और जहाँ नहीं बुखेरता वहाँ से जमा करता है। उसके मुंह के दम से कायनात कायम है। सारी ज़मीन कलाम में लिखा है कि उसके जलाल से मामूर है। फरिश्ते दिन रात उसे कदूस 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 कहकर पुकारते रहते हैं। उसने हमें भी बनाया कि उसके नाम को कदूस कहें, मुबारक कहें, उसकी ताज़ीम करें और फ़ख्र करें कि हमारा खुदा सच्चा है। माबूदों में उसकी मानिद कोई नहीं। मुक़द्दसों की महफ़िल में लिखा है कि खुदा नहायत ताज़ीम के लायक है। हम सब मुक़द्दस लोग हैं, यस्सु के लहू से धुले हुए। शुक्रगुजारी करें सारी बातों के लिए, ताकि रूहुल कुद्दस को भी पुकारें कि वो मददगार हमारे साथ हो, हमें कुव्वत दे, दिलेरी दे। रूहुल कुद्दस का मसा मांगे, दुआ करें उसके हजूर में। हालेलुया। खुदा बाप तेरा शुक्र, तेरी नाम की तारीफ़, तेरी तमजीद करते हैं कि तू मुहीब है, तू अजीब है, खुदावन मुशीर है, खुदाए कादिर है, अब्दियत का बाप, सलामती का शहज़ादा है यीशु मसीह। तेरा कीमती लहू लेकर जो तूने सलीब के ऊपर बहाया, हम फजल के तख्त के सामने दिलेरी से हाज़िर हो सकते हैं, ताकि हम पर रहम हो। और तेरा वो फजल मांगते हैं जो ज़रूरत के वक़्त हमारी मदद कर सकता है। खुदावन हर एक के ऊपर तेरा फजल कसरत से हो, अपने रूह से भरना। खुदावन रूह से और सच्चाई से तेरी सिताइश करें, ताज़ीम करें। अपने खादम को बरकत देना, क्वायर को बरकत देना। खुदावन सब के ऊपर तेरा मसा ठहरे। खुदावन लायक तौर से हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ हम आवाज़ होकर अच्छी रागों में खुदावन तेरी सिताइश करें। हुस्न तक़द्दुस से तेरी हम्द व सना करें। पाकरू हमारी मदद करना खुदावन, जो रास्ता में उनकी मदद करे, ताकि वो भी जल्दी आएँ, और सारी रुकावटों को दूर करना, रहम करना। खुदावन पाकरू हमारी मदद करना, शुरू से आखिर तक हमारे साथ रहना। हम सारा इख्तियार तेरे हवाले करते हैं। हर एक को रूह और सच्चाई बख्शना, ताकि खुदावन जब हम सिताइश करें, हमद करें, तेरा तख्त लगे, हमारे ख्यालात खुदावन आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहें, तेरा नाम जलाल पाए।
खुदा बाप हमारी मदद कर, हमें बरकत दे। हम पूरे दिल सच्चे ईमान के साथ, सच्चे दिल के साथ, पूरे ईमान के साथ तेरे हजूर में आते हैं। खुदा तू मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। हमारी इस दुआ को सुन और कबूल कर। आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद मौजूद है अपने लोगों के दरमियान, तो हम खुदावंद को अपनी खूबसूरत तालियों से, बुलंद आवाज़ से वेलकम करेंगे। हम क्वायर के साथ मिलकर एक ज़बूर गाएंगे। ज़बूर 24 है, रब आली मेरे कोल। हम ज़बूर 23 और 24 इकट्ठे गाएंगे, रब आली और रब खुदावंद बादशाह। प्रेज़ गॉड। याली मेरे कोल मेरे दिल नू नवीनो, रब याली मेरे कोल मेरे दिल नू नवीनो, कभी न होवेगी तुड़ मैनू रब जो मेरा याली, कभी न होवेगी तुड़ उस विच जावा, खौफ बलावा दा ना हरगिज़ होएगा मेरे को, रब याली मेरे कोल मेरे दिल नू नवीनो, तेरी सोटी तेरी लाठी मैनू लैंदी संभाल, तेरी सोटी तेरी लाठी मैं
है जोरावर ओ बादशाह जलाता, रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाता बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाता बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब द्वारों, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब द्वारों। जान जलाता बादशाह आवे, सिर तद ऊंचे करो, रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाता बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाता बादशाह है। ये जलाता बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाता, ये जलाता बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाता। लश्करां दा रब यहोवा ओ बादशाह जलाता, रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाता बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाता बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाता बादशाह है। हालेलुया, जोरदार ताली उस बादशाह के लिए बजाएंगे हम। वो बादशाह जो अजल से अब तक रहने वाला बादशाह है, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। Praise Jesus। तेरी है सदा, ज़मीनी अहदादी कर, हम तेरी है सदा। अदालता तो तेरी खुश है सयूर बहार, अदालता तो तेरी खुश है सयूर बहार। यहूदा
हालेलुया। अजीज़ों, कलाम में लिखा था वो खुदावंद ज़मीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ, दिल में गम किया, क्योंकि हर इंसान ने अपना तरीका बिगाड़ लिया, हर इंसान गुनाह पे गुनाह करता जा रहा और खुदा उसके सबब से मजबूर हो गया कि इंसान को सज़ा दे और दिल में गम किया। लेकिन एक और भी सबब है कि खुदा हमारे लिए खुशी भी करता है, शादमान भी होता है जब हम उसके लिए गाते हैं। लिखा है, ऐसे हों तेरे हाथ ढीले ना हों, खुदावन तेरा खुदा तुझ में है, कादिर है, वही बचा लेगा, वो तेरे सबब से शादमान होकर खुशी करेगा, अपनी मोहब्बत में मसरूर रहेगा, वो गाते हुए तेरे लिए शादमानी करेगा। जब हम उसके साथ चलेंगे, उसकी सिताइश करेंगे, उसके नाम को मुबारक कहेंगे, तो वो हमारे लिए गम नहीं करेगा बल्कि खुशी मनाएगा। हालेलुया। ज़ोरदार तालियां अपने खुदावंद के लिए बजाएं। हम आगे बढ़े, एक और गीत क्वायर के साथ मिलकर गाएंगे, आसमान के तले ज़मीन के ऊपर। आराम मिला जीवन की वीरान बगिया
हालेलुया। जोरदार तालियां इस नाम के लिए बजाएंगे। बेशक यीशु जैसा कोई नाम नहीं है, सब नामों से आला नाम, जिस नाम के वसीला से हमारी निजात और हमारी रिहाई है। Praise Jesus, हालेलुया। तशरीफ रखिए। हम कुछ वक्त दुआ में गुजारेंगे। शुक्रगुजारी की दुआ Oh yes, हम भाई रिचर्ड के साथ मिलकर करेंगे। तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तेरी हमदो तारीफ करते हैं खुदा कि तू जलाल का बादशाह है खुदा। हम इंसान कुछ भी नहीं खुदा, तेरे फजल के बगैर, yes। तेरे प्यार के बगैर खुदा, Praise और Jesus, खास तौर पर उस हालेलुया। कुर्बानी के बगैर खुदा कि तूने अपना इकलौता बेटा बख्शा के खुदा, हम तेरे हुजूर यहाँ मौजूद हैं, तेरे लिए पालक बने खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा, हम तेरी तारीफ करते हैं खुदा कि हमारी कोई काबिलियत नहीं खुदा, लेकिन तूने हमें चुना इस काम के लिए खुदा कि हम तेरे हुजूर इकट्ठे हों खुदा, एक बदन की तरह खुदा, कलीसिया के तौर पर हम सब यहाँ मौजूद हैं। इस बात का इकरार करते हैं खुदावंद कि तू हमारा खुदा है, तू हमारा सरदार काहिन है खुदावंद, और हमारी आंखें तेरी तरफ लगी हुई हैं। हम तेरे शुक्र गुजार हैं खुदावंद इन तमाम चीज़ों के लिए जो सब मिलकर खुदावंद तेरे नाम को जलाल देने के लिए खुदावंद ये सब इकट्ठे होते हैं जब एक बॉडी बनती है खुदावंद, साउंड सिस्टम के लिए खुदावंद, प्रस्तिश के सारे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए खुदावंद, तेरे बंदा के लिए खुदावंद जो लीड कर रहा है खुदावंद, इन तमाम चीज़ों के लिए खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि हम दूसरे मुल्क में हो के भी खुदावंद यहाँ पर आज़ादी के साथ तेरी प्रस्तिश और ताज़ीम कर सकते हैं खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये इस वक्त भी इस जगह पर रहते हुए भी खुदावंद आज़ादी नहीं, लेकिन हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि हम तेरे घर में मौजूद हैं खुदावंद। तूने इस जगह को ब्लेस किया ताकि हम इस जगह पर हो और हम यहाँ मौजूद हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं। मुझसे अच्छे नहीं जो यहाँ नहीं है, लेकिन हम अपने दिल शुक्रगुजारी से भर कर तेरे हजूर खड़े हैं खुदावंद कि तू हमें कबूल कर खुदावंद। हमारा ध्यान तुझे पसंद आए, हमारा गाना तुझे पसंद आए खुदावंद। हम जो कुछ भी यहाँ से सीखें खुदावंद आज अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकें खुदावंद, और एक बेहतर मसीही बनकर खुदावंद वो सब कुछ कर सकें जो तूने हमारी ज़िंदगी के लिए रखा है खुदावंद, हमारा हिस्सा खुदावंद, हमारी जिम्मेदारियाँ खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। हम तुझसे क़ुव्वत और ताकत लेने के लिए आए हैं खुदावंद, क्योंकि हम तेरे बगैर कुछ भी नहीं खुदावंद। हमारी सारी की सारी चीज़ें खुदावंद जो कुछ भी हम यहाँ कर रहे हैं तुझे पसंद आए खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। रहनुमाई कर सकता है। हालेलुया। Yes, Lord. इसके वसीला से खुदावंद हम तुझे बाप यानी अब्बा कहकर पुकार सकते हैं खुदावंद, और इस इस्तेहकाक के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद तूने ये हक बख्श दिया कि हम यीशु मसीह के वसीला से तुझे बाप कह सकें। ए बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते और इस बात का इकरार करते कि खुदावंद हम निकम्मे, बेवकूफ़, नाचीज़, हकीर खुदावंद दुनिया के रद्द किए हुए थे खुदावंद। माशरा हमें कबूल करने को तैयार ना था, लेकिन खुदावंद तूने यीशु मसीह के वसीला से खुदावंद हमें कबूल किया खुदावंद। तूने हमें पसंद किया और खुदावंद तूने इस बात को पसंद किया कि खुदावंद तूने हमारे दिल और हमारी जान को अपना मस्किन बना लिया खुदावंद। तूने हमारे दिलों में घर करना पसंद किया बाप। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। गुनाह के वसीला से खुदावंद हम तुझसे दूर किए गए थे, हमारे और तेरे दरमियान जो जुदाई थी खुदावंद तूने यीशु मसीह के खून के वसीला से खुदावंद उसको ढा दिया, और खुदावंद तूने हमें अपने ले पालक बेटे और बेटियां बना लिया खुदावंद। इस फर्जंदियत के हक के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अब आप तेरी शुक्रगुजारी करते सारी प्रस्तिश के लिए जो हमने तेरे हजूर में की है। हमारा ईमान है कि खुदावंद तूने इसको कबूल किया, क्योंकि खुदावंद तेरे पाकरू के वसीला से हम तेरी हजूरी में तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं खुदावंद। ये हमारा अजीम उस्ताद और मददगार है जो खुदावंद हमारी कमज़ोरियों में हमारी मदद करता है खुदावंद। हम नाकिस होते हुए खुदावंद तेरी प्रस्तिश लायक तौर से नहीं कर सकते, लेकिन खुदावंद तेरा पाकरू जब हमें कामिल करता है तो हमारा हर किस्म का नाकिस बन जाता रहता है खुदावंद। Yes, Lord. हम तेरी शुक्रगुजारी करते
करते खुदावंद दियारे गैर में तूने मुझे फजल बख्शा कि हम तेरी हजूरी में झुक कर तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सके। खुदावंद हम गवर्नमेंट ऑफ यूएई के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते और इनके लिए बरकत की दुआ करते। खुदावंद हुकाम बाला पर खुदावंद कानून बनाने वाले इदारों पर सारी इंतज़ामिया पुलिस आर्मी सारी CID पर खुदावंद हम तेरी बरकत मांग लेते। खुदावंद जो तेरे लोगों की खुदावंद हिफाजत के लिए मुकर्रर किए गए हैं और खुदावंद ये हमारी मदद करते कि खुदावंद हम तेरे हजूर में आकर तेरी प्रस्तिश कर सके खुदावंद। और खुदावंद इस सारे वबा के दिनों में जो भी खुदावंद इंतज़ाम तेरे लोगों की केयर के लिए किए जा रहे हैं उसके लिए भी हम तेरी शुक्रगुजारी करते खुदावंद। जितना वक्त हमने तेरी हजूरी में गुजारा तेरे शुक्रगुजार हैं, बाकी का वक्त खुदावंद हम तेरे हाथ में देते हैं खुदावंद। हम सबको तू एक रूम में बांधे रखना। सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। Praise Jesus. हम सब खड़े होंगे और क्वायर के साथ मिलकर एक और कोर्स गाएंगे। तू है अजीम, तेरे काम सबसे अजीम। Praise Jesus. कोई नहीं
खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तेरे जैसा कोई नहीं। तू अजीब काम करने वाला खुदावन है। तेरी कुदरत और तेरा जोर बयान से बाहर है। इंसान कौन है जो तेरी कुदरत को बयान कर सके? तेरी कुदरत बयान से बाहर है। हम इस बात पर ईमान रखते हैं खुदावन कि जब तेरे लोग तेरे हुजूर में झुकते हैं, तुझ अजीम खुदा को पुकारते हैं, तो तू उनकी दुआओं को सुन लेता है, जवाब देता है, बहाल करता है, सलामती बख्शता है और अपने लोगों को अपने हुजूर ले आकर उनको तसल्ली देता है। हम तेरे बड़े बड़े कामों के लिए, अजीब कामों के लिए तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू अजीम खुदावंद है। हालेलुया। गाएंगे मेरे साथ। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बना, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बना। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बना, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बना। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का। आसमान जमीन पे उतर आएगा, आसमान जमीन पे उतर आएगा। Yes, Lord. सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बना, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बना। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ न
खुदावन हम ईमान रखते हैं इस बात पे कि तेरे रूह से सब कुछ मुमकिन है। तेरे रूह से पहाड़ ज़रा ज़रा हो जाते हैं और ऐ खुदावन तेरे रूह की कुव्वत के वसीला से बंधन टूट जाते हैं, इब्लीसी कुव्वतें भाग जाती हैं। इब्लीस ठहर नहीं सकता क्योंकि तेरे रूह में ऐसी कुव्वत और जोर पाया जाता है। इब्लीस को जाना ही पड़ता है क्योंकि तू जोरावर है, तू मालिक है, खालिक है। यहां तक कि इब्लीस का बनाने वाला भी तू ही है। वो कैसे तेरे सामने तेरे हुजूर में खड़ा रह सकता है? हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमारे बीच में मौजूद है। तेरा खैमा आदमियों के दरमियान लगा हुआ है। तेरा जोर तेरे लोगों के बीच में काम कर रहा है। हम तेरी हजूरी में, तेरे हजूर में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तू शुक्रगुजारी के लायक खुदावन है। वक्त तक कि हम अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करके चंद लम्हों के लिए अपने लबों खोलेंगे, खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे। वो शुक्रगुजारी के लायक खुदावन है। उसको बोलेंगे ऐ खुदावन आज मेरी जिंदगी के सारे पहाड़ों को मुझसे दूर कर दे। मैं पहले जैसा ना रहूं और मेरे पहाड़ जो है वो ना रहे, बल्कि तू आज उस जगह पर। बीमारी के पहाड़, मुश्किलात के पहाड़, फाइनेंशियल क्राइसिस के पहाड़, रिश्तों में मुश्किलात के पहाड़, हर तरह के पहाड़ को हम यीशु के नाम से रिब्यूक करते हैं और खुदा उन तेरी अनॉइंटिंग को रिलीज करते हैं इस जगह पर। हर एक शख्स के जहन पर, दिल पर, सोचों पर, ख्यालों पर, इरादों पर तेरी अनॉइंटिंग को रिलीज करते हैं। हमारी जिंदगी के अंदर खुदा तू रह, हम तेरे बगैर कुछ नहीं है। तू हमारा मालिक है, राज़िक है, परवरदिगार है, फिदिया देने वाला है, इफ्जी है, निजात दहिंदा है, निजात का सींग है, अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा है। तुझे छोड़कर हम कहां जाए? जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी प्रेजेंस के लिए, तेरे छू लेने के लिए, तेरे आ जाने के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। हम भाई जीनियस के साथ मिलके आज के कलाम की दुआ करेंगे। सब अपनी जिंदगी में कलाम मांगे, खुदावन का जिंदा कलाम मांगे, उसके लिए तरसें, कलाम के भूखे हो जाएं। खुदावन के कलाम में लिखा है वो तरसती जानों को सैर और भूखी जानों को नेमतों से माला माल करता है। आए खुदावन का कलाम मांगे। हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप मसीह यीशु के नाम में हम तेरे हजूर आते हैं। खुदावंद हम तेरी खूबसूरत प्रेजेंस के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तेरी हजूरी हमारे दरमियान में खुदावंद और तू हम सबको छू रहा है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। खुदावंद यशायाह की तरह हम लोग कहते हैं हम लोग क्या ही निजस हैं खुदावंद। खुदावंद हवा पा खुदा हम तू इतना कदूस है हम तो तेरा नाम भी नहीं ले सकते खुदावंद, लेकिन यीशु मसीह ये तेरा फजल है कि खुदावंद तू हमें पास, तू हम लोगों को अपने पास आने देता है ताकि हम तेरे हजूर बैठ सकें, तेरी तमजीद कर सके, तेरे नाम को जलाल दे सकें। खुदावंद तू बहुत बड़ा है, बहुत बुजुर्ग है खुदावंद, कुदरत वाला खुदा है। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद, और तू अपने लोगों के दरमियान में आ जाता है और छूता हमें बरकत देता है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। खुदावंद यह वापा खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं खूबसूरत वर्शिप के लिए खुदावंद। हमने तेरी प्रस्तिश की, हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरी हमदोसना की, हम तेरा शुक्र करते हैं। दाऊद बादशाह की तरह कहते हैं जब हम तेरी सताइश करते हैं तो हमारे होंठ निहायत शादमान होते हैं खुदावंद। खुदावंद यह वापा खुदा इस वक्त कलाम का टाइम है खुदावंद, तो खुदावंद हम दुआ करते हैं खुदावंद तेरे बंदा के लिए जिसके हाथ में आज तेरा जिंदा कलाम है खुदावंद। अपने बंदे को खुदावंद इस्तेमाल कर खुदावंद।
तेरा कलाम कहता है उसके पांव पहाड़ों पर क्या ही खुशनुमा है, जो खुशखबरी लाता है और सलामती की खबर देता है और नजात का इशारा करता है। खुदावंद अपने बंदे को बड़ी बरकत देना, अपने कलाम से भरना। खुदावंद तुम्हारी डिजायर्स जानता है, तू हमारी भूख जानता है। खुदावंद हम किस चीजों के मोहताज हैं, खुदावंद तू जानता है। अपने कलाम से पूरा कर खुदावंद, हमें अपने कलाम से भर दे खुदावंद। यीशु नासरी जी हमारे साथ रह खुदावंद, अपने बंदे के वसीला कलाम करना खुदावंद, हम सबको बड़ी बरकत देना खुदावंद। हम इस जहां के हम शक्ल ना बने, बल्कि अपनी अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरतें बदलते जाएं खुदावंद। ये अक्ल तेरा कलाम देता है खुदावंद। या वापा खुदा हम तेरे कलाम के मुताबिक ढलते जाएं खुदावंद। तेरा खादिम जो बीज बोने वाला है वो 100 गुना फल लेकर आने वाला हो खुदावंद। अपने बंदे को इस्तेमाल करना खुदावंद, अपने बंदे के साथ रहना खुदावंद। हम सबको सुनने वाले कान दे खुदावंद। या वापा खुदा तेरे कलाम को सुने और अमल करें खुदावंद। तेरा कलाम हमारे कदमों के चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है खुदावंद। इस कलाम को अपने दिल में रखने ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करें खुदावंद। हमारे साथ हम सबको बड़ी बरकत दे खुदावंद। मीटिंग का पूरा कंट्रोल पाक के हवाला करते हैं, बड़ी बरकत देना। यीशु नाम में दुआ मांगते हैं। Praise Jesus. Hallelujah. सब तशरीफ रखेंगे, खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है, और वो वादों का सच्चा खुदावंद है और अपने लोगों में मौजूद होता है। बगैर वक्त ज़ाया किए हम आज के कलाम की तरफ चलेंगे। मेरे साथ मिलकर निकालिए रोमियो का खत, उसका 12वां बाब और उसकी 2री आयत। आज सुबह हम देखेंगे कि हमें अपनी जिंदगी किस तरह से गुजारने की जरूरत है। रोमियो 12 उसकी 2री आयत। Praise Jesus. लिखा है, और इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। हालेलुया। आज सुबह हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे और सीखेंगे कि इस जहान के हम शक्ल ना बनने से क्या मुराद है, या अपनी सूरत बदलते जाने से क्या मुराद है, या अपनी अक्ल नहीं हो जाने से क्या मुराद है, या खुदा की पाक नेक पसंदीदा और कामिल मर्जी को तजर्बा से मालूम करने के क्या मायने हैं। पौलुस कहता है कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो, यानी इस दुनिया के कामों के, इस दुनिया की रंगीनियों के, इस दुनिया की ख्वाहिशात के, इस दुनिया के मामलात के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से। याद रखें, ये दुनिया, ये जहान जिसकी पौलुस रसूल बात करता है, ये दुनिया, ये जहान अबलीस का है। इस जहान के ऊपर अबलीस का कब्जा है। अबलीस इस जहान को लेकर चल रहा है और वो इस दुनिया के अंदर मौजूद लोगों से अपने काम करवाता है, उनको अपना हम शक्ल बनवा लेता है। बुत परस्ती के वसीला से, जादूगरी के वसीला से, बदकारी के वसीला से, जनाकारी के वसीला से, नशाबाजी के वसीला से, कत्लो गारत के वसीला से वो लोगों की अक्ल पर पर्दा डाल के उनको अपना हम शक्ल बना लेता है। इसलिए पौलुस रसूल यहां पर इंतबा करता है, वार्निंग देता है कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो। आज जरूरत है ये सोचने की कि क्या हम इस जहान के हम शक्ल तो नहीं है? क्या हम खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं या नहीं? पहला यूहन्ना उसके 2 बाब में लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं।
बाप की मोहब्बत का मतलब है यीशु मसीह नहीं, क्योंकि बाप की मोहब्बत यीशु मसीह में जाहिर हुई है। अगर किसी के पास बाप नहीं, इसका मतलब यीशु मसीह नहीं। वो कहता है दुनिया से मोहब्बत ना रखो, ना दुनिया की चीजों से। हमें दुनिया से, दुनिया की चीजों से मोहब्बत नहीं रखनी। हमें इब्लीस का हम शक्ल नहीं बनना, बल्कि हमें अपनी जिंदगियां रूह कुदस की रहनुमाई से पाक रूह के ताबे करनी है। और आगे लिखा है, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। क्या मतलब है अक्ल नहीं हो जाने का? और अगर अक्ल नहीं होती है, इसका मतलब है कि कोई पुरानी अक्ल भी है जिसको मिटाकर खत्म करके नई अक्ल दी जाती है। कौन सी है ये नई अक्ल? याद रहे कि इस दुनिया के अंदर जो इंसान पैदा होता है वो मारूसी और गुनाह आलूदा अक्ल से पैदा होता है। ये मारूसी और गुनाह आलूदा अक्ल जो है, ये वो अक्ल है जो इब्लीस की तरफ से इंसान के अंदर है, आदम और हवा के वसीला से चलती आ रही है। उनके गुनाह के वसीला से ये अक्ल हमारी जिंदगी में रहती है, काम करती है। इंसान इसी अक्ल के साथ पैदा होता है, इसी अक्ल के साथ जवान होता है, और बहुत सारे लोग इसी अक्ल के साथ मर जाते हैं। मगर वो लोग जो खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, उनसे वो पुरानी गुनाह आलूदा मारूसी अक्ल को दूर कर दिया जाता है। उनको एक नई अक्ल दी जाती है, उनको एक नई समझ दी जाती है, ताकि वो खुदा के मंसूबों को समझ सके, खुदा की पसंदीदा मर्जी को समझ सके, उसकी कामिल मर्जी को समझ सके। इसीलिए हर इंसान के अंदर, याद रखें, हर इंसान की, जब बोल रहा हूं तो मतलब हर इंसान के अंदर जो अक्ल जब वो पैदा होता है, वो मारूसी और गुनाह आलूदा अक्ल है, जो कि इब्लीस की तरफ से है। ये वो अक्ल है जो इब्लीस ने बाग़े अदन के अंदर आदम और हवा के अंदर प्लांट की। मेरे साथ निकालें पैदाइश की किताब, उसका 3 बाब, उसकी 4 से 6 तक जरा पढ़ें। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिद नेक व बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है। हाँ जी, क्या है जी? अक्ल बख्शने के लिए खूब। याद रहे कि इससे पहले हवा के अंदर खुदा की अक्ल थी, खुदा की समझ थी, मगर जैसे ही इब्लीस ने उसके ऊपर कब्जा किया और खुदा की अक्ल के खिलाफ अपनी अक्ल का बीज बोया, तो लिखा है कि यह फल उसको खुशनुमा लगने लगा, अक्ल बख्शने के लिए खूब लगने लगा। कौन सा ऐसा गुनाह है जो आंखों को खुशनुमा नहीं लगता? कौन सी ऐसी नाफरमानी है जिसमें लज्जत नहीं? हवा के दिल में खुदा की अक्ल के खिलाफ इब्लीस ने अक्ल का बीज बो दिया। मुमकिन है कि वो हर रोज इस फल को देखती हो, इसके आसपास ही रहती हो, मगर इससे पहले कभी उसको ये अक्ल बख्शने के लिए खूब नहीं लगा था, ये उसकी आंखों को खुशनुमा नहीं लगा था। ये कब आंखों को खुशनुमा लगा या कब ये अक्ल बख्शने के लिए अच्छा लगा? जब इब्लीस ने अपनी अक्ल का बीज उसमें बो दिया, और ये बीज नाफरमानी का बीज था, गुनाह का बीज था, खुदा के खिलाफ कार्रवाई का बीज था। और जैसे ही वो बीज बोया गया है, उसकी वो अक्ल जो खुदा की तरफ से थी वो जाती रही और इब्लीस की अक्ल उसमें आ गई, नाफरमानी की रूह आ गई, और वो बात जो खुदा ने मना की थी वो खुशनुमा लगने लगी, वो अक्ल बख्शने के लिए खूब लगने लगी, और इब्लीस ने हवा के ऊपर कब्जा कर लिया। और उस वक्त से आज की तारीख तक हर इंसान उसी अक्ल से पैदा होता है जो अक्ल हवा को बेची गई, आदम को दी गई इब्लीस की तरफ से। हम देखेंगे कि हम किस तरह से
नई अक्ल और नई इंसानियत पाते हैं। इफसियों का खत उसके 4 बाब में लिखा है, मगर तुमने, सुने हमारे पास वक्त नहीं है, मैं खुद पढ़ूंगा। इफसियों 4:20 में लिखा है, मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई, बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु मसीह में है उसी की सुनी, और उसमें यह तालीम पाई कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो। अगले चाल चलन की पुरानी इंसानियत को उतार डालो, जो फरेब की शहवतों के सबब से हवा को फरेब दिया गया था, धोखा दिया गया था, जो कुछ बताया गया था वो गलत था, सच नहीं था। लिखा है, फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है, और अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत पहनो, जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। तो पौलुस रसूल किस बात पर जोर देता है कि वो इंसानियत, वो ख्यालात, वो सोचें, वो अक्ल जो हमें इब्लीस का हम शक्ल बनाती है, उसको उतार फेंको और नई अक्ल पहन लो, नई इंसानियत पहन लो, ताकि तुम खुदा की मुताबिक जिंदगी गुजार सको। हमें अपनी उस अक्ल को जो कि मारूसी अक्ल है मुस्तरद करके खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करके उस नई अक्ल को पाना है जो यीशु मसीह के वसीला से मिलती है। जिसे मैंने बोला कि हर इंसान बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे और बुढ़ापे से मरने तक उसी अक्ल में रहता है जो इब्लीस की तरफ से है। मगर वो शख्स जो ईमानदार हो जाता है, वो शख्स जो चुन लिया जाता है, वो शख्स जो बरगजीदा हो जाता है, जो यीशु मसीह के ऊपर ईमान लेकर आ जाता है, उसकी अक्ल पुरानी नहीं रहती, उसकी इंसानियत पुरानी नहीं रहती। वो यीशु मसीह के अंदर एक नई मखलूक बन जाती है, उसकी अक्ल नई हो जाती है। यीशु मसीह की अक्ल उसके अंदर काम करती है, पुरानी अक्ल उससे दूर कर दी जाती है। वो अक्ल जो हमें इब्लीस का हम शक्ल बनाती है, हमें उससे दूर करके हमें ऐसी अक्ल दी जाती है जो हमें यीशु का हम शक्ल बनाती है, यीशु मसीह के मुताबिक हमें ढालती है। और हर ईमानदार जो हकीकी तौर पर खुदा यीशु मसीह के साथ चलता है, उसके अंदर बाइबल ये कहती है कि मसीह की यानी यीशु की अक्ल काम करती है। निकालें यह वाला हम पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 2 बाब और उसकी 15 आयत पढ़ें। 1 कुरिन्थियों 2 बाब उसकी 15 आयत। लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है, मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता। खुदावन की अक्ल को किसने जाना कि उसकी तालीम दे सके, मगर हम में मसीह की अक्ल है। हालेलुया। मगर हम में किसकी अक्ल है जी? ये ईमानदारों की बात की गई है। ईमानदारों के अंदर मसीह की अक्ल है, दुनियादार के अंदर मसीह की अक्ल नहीं है, गुनाहगार के अंदर मसीह की अक्ल नहीं है। वो जो खुदा यीशु मसीह का इंकार करता है उसमें मसीह की अक्ल नहीं है। मसीह की अक्ल उसमें है जो मसीह को कबूल करता है, जो इब्लीस का हम शक्ल नहीं रहता, जो अपनी जिंदगी में गुनाह से दूर रहना सीखता है, बदकारी से दूर रहना सीखता है, खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारता है। उसके पास खुदावंद यीशु मसीह की अक्ल है। उसकी पुरानी अक्ल जाती रहती है, उससे ले ली जाती है, नई अक्ल दी जाती है। इसलिए पौलुस कहता है कि इस दुनिया के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। 2 कुरिन्थियों 5 बाब 17 आयत में लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नई मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। तो पुरानी इंसानियत, पुरानी चीजें उस वक्त जाती रहती हैं जब हम यीशु मसीह के ऊपर ईमान लेकर आ जाते हैं। आज गौर करने की बात है, गौर करने की जरूरत है कि आज हम कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या हमारी अक्ल इब्लीसी अक्ल है या यीशु मसीह की अक्ल है? आगे क्या कहता है? अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। सूरत बदलते जाने से क्या मुराद है? यानी हमें अपनी रूहानी जिंदगी के अंदर बढ़ते जाना है,
अपने किरदार को निखारते जाना है। हमें रोज बरोज कलाम की सच्चाइयों में आगे बढ़ना है। हमें अपनी जिंदगी पर गौर करना है। और जब हम खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, नई मखलूक बन जाते हैं, तो हमारी सूरत, हमारी कद्दो कामत बदल जाती है, हमारी सोच बदल जाती है, हमारे इरादे बदल जाते हैं। हम रूहानी तौर से यीशु मसीह की सूरत पर ढलते जाते हैं। हम खुदा की सूरत और शबी पर ढलते जाते हैं। खुदा की सूरत वो सूरत है जो उसने पहली बार इंसान को दी। पौलुस उसी सूरत की बात करता है। ये वही सूरत है जो कहता है अपनी सूरत बदलते जाओ। ये वो सूरत है जो बागे अदन में अता की गई, जहां पर खुदा ने क्या बोला कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी छवि पर बनाएं। ये वो सूरत है जिसकी पौलुस बात करता है, जो गुनाह से पाक है, जो बदी से पाक है, जो खुदा की मर्जी के मुताबिक है। वो कहता है उस सूरत पे ढलते जाओ जो हमें बागे अदन में मिली थी। ये सूरत खुदा की सूरत है, यीशु मसीह की सूरत है। तो पहली बात, हमें इब्लीस के इस जहान के हम शक्ल नहीं बनना। अक्ल नहीं हो जाने से हमें अपनी सूरत बदलते जाना है। हमें खुदावंद से दुआ करनी, खुदावंद हम तेरी सूरत पर ढलना चाहते हैं, हम तेरी मानिद होना चाहते हैं। हमें पाकीज़गी का रूह दे, हमें सच्चाई का रूह दे। हमारी जिंदगी के अंदर वो तमाम काम जो इब्लीस की तरफ से प्लांट किए गए हैं, उनको अपने लहू की कुव्वत से जाइल कर दे, अपने कलाम की आग से उनको भस्म कर दे। तब हम खुदा की सूरत पर ढलते चले जाते हैं। क्योंकि याद रखें कि गुनाह के सबब से हमारी सूरत बिगड़ गई है, मगर जब हमारी अक्ल नहीं हो जाती है तो हमारी पुरानी सूरत, जो पहली सूरत थी, जो बागे अदन में आदम और हवा को दी गई थी, हम उस सूरत पर बहाल किए जाते हैं। आगे क्या लिखा है? ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी किससे मालूम करो जी? तजर्बा से मालूम करो। तजर्बा एक ऐसी कुव्वत है जो इंसान की उम्र से जिसका तल्लक है। दोबारा बोलूंगा, तजर्बा एक ऐसी कुव्वत है जिसका तल्लक इंसान की उम्र के साथ। आपकी जिंदगी में दो चीजों का आपको शॉर्टकट नहीं मिलेगा, एक आपके तजर्बे का, एक आपकी उम्र का। आप 50 साल के अंदर जब होंगे तो आपको 50 साल की फीलिंग्स का पता होगा। आप 40 साल में 50 साल की फीलिंग्स नहीं बता सकते। और आपके पास जब 10 साल का तजर्बा है तो 10 साल में बताएंगे। आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं 5 साल के अंदर 10 साल का तजर्बा बता सकता हूं, ऐसा मुमकिन नहीं है। इन दो चीजों का शॉर्टकट नहीं है। किनका? उम्र का और तजर्बे का। पौलुस क्या कहता है कि हमें तजर्बा से मालूम करना है कि खुदा की मर्जी क्या है, कामिल और पसंदीदा मर्जी क्या है। यानी उसका मतलब यह है कि अगर तुम खुदा की मर्जी को तजर्बा से मालूम करना चाहते हो, हमें खुदा के साथ वक्त गुजारना है। क्योंकि जब तक हम खुदा के साथ वक्त नहीं गुजारते, रूहुल कुद्दुस के साथ वक्त नहीं गुजारते, हम कैसे तजर्बा हासिल करेंगे? कैसे तजर्बा हासिल करेंगे? क्या हम जिसको अपना दोस्त बनाते हैं उसको हम पहले दिन ही जान लेते हैं? क्या हम अपनी बीवी को, बीवी अपने खाउंद को पहले दिन जान लेती है? सदियां नहीं लग जाती जानने में? फिर भी इंसान नहीं जान सकता। तजर्बे की बात हो रही है। हम अपने दोस्तों के साथ साल जिंदगी गुजारते, फिर हम जानते हैं इसको क्या बुरा लगता है, क्या अच्छा लगता है। इसी तरह से जब हम पाक रूह के साथ जिंदगी गुजारते हैं तो याद रखें हम तजर्बे से मालूम करते हैं कि उसकी क्या मर्जी है, वो हमसे क्या चाहता है, उसकी क्या बात उसको, हमारी क्या बात उसको पसंद है और क्या बात नापसंद है। हम तजर्बा से मालूम करते हैं। हम इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि उसकी क्या मर्जी है। और जब हम वक्त गुजारते हैं किसी के साथ तो हम उसकी अच्छी बुरी आदतों को समझ के उसके साथ वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा उसको पसंद आता है, ताकि वो हमसे नाराज ना हो। वैसा ही है। इसी तरह जब हम पाक रूह के साथ वक्त गुजारते हैं,
हम तजर्बा के साथ मालूम कर लेते हैं कि उसको क्या पसंद है। हम उसकी कामिल मर्जी को जानना शुरू कर देते हैं तजर्बा के साथ। याद रखें कि हम अपनी जिंदगी में बहुत दफा बहुत से गलत फैसले करके जब दुख उठाते हैं तो उसकी यही वजह होती है कि हम खुदा से उस बात को पूछते ही नहीं। हम तजर्बा से उसकी मर्जी मालूम ही नहीं करते कि तेरी क्या मर्जी है। इसीलिए हमारे फैसलों में, हमारी बातों में, हमारी प्लानिंग्स के अंदर हम फेल हो जाते हैं, क्योंकि हमारी खुदा के साथ फेलोशिप नहीं होती। हम खुदा के साथ वक्त नहीं गुजारते। हम कैसे तजर्बा से मालूम करें कि उसकी क्या मर्जी है? और जब हम अपनी मर्जियां करते हैं, अपनी प्लानिंग्स करते हैं, तो उसमें हम खता खाते हैं। मैं जाती तजर्बा रखता हूं इस बात का कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख उठाए अपनी मर्जी करके, खुदा से नहीं पूछा, अपने जहन से, अपनी प्लानिंग से काम करके दुख उठाया। मगर रूहुल कुदस ने मुझ पर फजल किया। पिछले कई सालों से मैं अपनी हर बात रूहुल कुदस से पूछता हूं, तेरी क्या मर्जी है? क्या तू चाहता है कि मैं ये करूं? क्या तू चाहता है कि मैं इस बात में हाथ डालूं? क्या तू चाहता है कि मैं इस काम को करूं? ये मेरे लिए फायदेमंद है या नहीं? और फिर मैं खुदा से उस बात का पॉजिटिव साइन मांगता हूं कि मुझे निशान दे। क्या ये काम होगा तो मुझे बता, मुझे साइन दे। हम खुदा से साइन मांग सकते हैं, हम खुदा से पूछ सकते हैं। मर्द खुदा जदाऊन, जो कि कौम बनी इसराइल का जबरदस्त सूरमा था, उसको मुकर्रर किया गया कि वो कौम बनी इसराइल को मद्यानियों के हाथ से, अमालीकियों के हाथ से रिहाई दे। और जब उसको मुकर्रर किया गया, खुदावंद का फरिश्ता उसके पास आया तो उसने खुदावंद से साइन मांगा। उसने बोला, खुदावंद देख, मैं भेड़ की ऊन खलियान में रखूंगा, और अगर तू मेरे साथ है और तू चाहता है कि मैं कौम बनी इसराइल की रिहाई का बायस बनूं, तो इस ऊन के ऊपर जो मैं भेड़ की ऊन खलियान पे रखूं, सिर्फ ओस पड़े और बाकी जमीन पर ओस ना पड़े। तो बाइबल यह बयान करती है कि जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि सिर्फ ऊन के ऊपर ओस है और बाकी जमीन खुश्क है। यह साइन था खुदा उनकी तरफ से। मर्द खुदा मूसा, जब उसको चुना गया कि मुल्क मिस्र में जाके कौम बनी इसराइल की रिहाई का काम करे, तो उसने खुदावन से साइन मांगा। उसने बोला, कैसे मुमकिन है, कैसे लोग मेरे पे ईमान लेके आएंगे, कैसे मेरा और तेरा यकीन करेंगे? खुदा ने बोला, तेरे हाथ में क्या है? उसने बोला, लाठी। खुदा ने कहा, इसको जमीन पे फेंक। उसने जमीन पे फेंका तो लिखा कि वो सांप बन गई। खरूज की किताब 4 बाब पढ़े आप। खुदा ने बोला कि इसको दुम से वापस पकड़ ले, और वो दोबारा लाठी बन गई। यह साइन था खुदा उनकी तरफ से। सोचे कि अगर इब्राहिम और जदाऊन जो खुदा को रूबरू देख रहे थे, अगर वो साइन मांगते हैं, तो हम क्यों साइन नहीं मांग सकते अपने फैसलों के लिए? हम खुदा से क्यों नहीं बात कर सकते, खुदावन इससे पहले कि मैं ये काम करूं मुझे साइन दे। तजर्बा से मालूम करें उसकी मर्जी क्या है, उसके साथ फेलोशिप करें। आप उसी वक्त उससे साइन मांगेंगे, और वो आपको साइन देगा भी जब आपकी उसके साथ फेलोशिप है, जब आप उसके साथ वक्त गुजारते हैं, जब आप उसको जानते हैं, वो आपको जानता है, जब आप उसकी नेचर को, वो आपकी नेचर को जानता है, पाकरू, तब वो आपको साइंस देगा कि मेरी मर्जी है, तू इस काम को कर, इस चीज में हाथ डाल, मैं तेरे साथ हूं। मगर अगर हम खुदा के रूह से खाली हैं, हमारी जिंदगी में खुदा का रूह नहीं है, हम इस दुनिया के हम शक्ल हैं, हमारी अक्ल पुरानी है, अबलीस के कामों से खुश होते हैं ना कि खुदा के कामों से, दोगली जिंदगी है, नीम गर्मी की हालत में है, एक टांग चर्च में है, एक टांग दुनिया में है, खुदा नहीं बात करेगा। हमें दुनिया में रहना है, मगर दुनिया जैसे काम नहीं करने।
हमें इस दुनिया के अंदर खुदा के जलाल को जाहिर करना है। हमें इस दुनिया के, इस जहान के हम शक्ल नहीं बनना। पौलुस रसूल खूबसूरत बात कहता है कि हमें अपनी पुरानी इंसानियत उतार डालनी है। हमें खुदावंद के साथ वक्त गुजारना है, और जब हम खुदा के साथ वक्त गुजारना शुरू करते हैं तो याद रखें कि सबसे ज्यादा आग इब्लीस को लगती है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम खुदा के नजदीक हों। मैं अक्सर बात कहता हूं कि आप 2 घंटे बाइबल पढ़ लेंगे, 5 घंटे प्रस्तुत कर लेंगे, लेकिन 5 मिनट से ज्यादा दुआ नहीं कर सकते। रीजन? क्योंकि खुदा इब्लीस जानता है कि जब आपके घुटने मजबूत हो जाएंगे दुआ के अंदर, आपका राबता खुदा से जुड़ जाएगा, आप खुदा की आवाज सुनना शुरू हो जाएंगे, आप इब्लीस के मुकाबले में खड़े हो जाएंगे, आपको जंग करनी आ जाएगी, आपको खुदा की मर्जी मालूम करनी आ जाएगी, आप तजर्बा के साथ जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। मगर जब हमारी फेलोशिप नहीं है, हम खुदा के साथ दयानादार नहीं हैं, हम खुदा के साथ वफादार नहीं हैं, हम सिर्फ जुम्मे को 1.5 घंटा खुदा को देते हैं, वो भी लाचारी के साथ, कैसे खुदावंद हमसे बात करेगा? कैसे हम उसकी बरकतों को हासिल करेंगे? कैसे हम उसके साथ चलेंगे? कैसे वो हमसे बात करेगा? हमारे पास और बहुत से काम हैं। इसलिए याद रखें कि अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद हमारी जिंदगी में रहे, खुदा का पाक रूह हमसे बात करे, हमें इस दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना। हम हर हफ्ते कलाम सुनते हैं, हर हफ्ते मोटिवेट होते होंगे, शायद उस दिन हमें कोई एक नई चीज पता चलती है, मगर जैसे ही हम बाहर जाते हैं हम उस कलाम को भूल जाते हैं। मैं अफसोस के साथ कहूंगा कि मैं अक्सर औकात लोगों से जब मिलता हूं तो मैं बोलता हूं कि क्या दिया था पिछले हफ्ते कलाम, उनको टॉपिक तक याद नहीं होता, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट है। मेरी आप सबसे दरख्वास्त क्या है, सुने, जितना कलाम सुनते हैं उस पर शायद आप 100% अमल नहीं कर सकते, 10% अमल करें, कोशिश करें, पाक रूह को बोले कि मेरी मदद कर, मैं इस कलाम को सुन के इसके ऊपर अमल करना चाहता हूं, इन सच्चाइयों को समझना चाहता हूं। और मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा रिलेशन रिलीजियस नहीं है कि हमने 10 टाइम दुआ करनी है। चलते फिरते पाक रूह से बात करें, गाड़ी चलाते हुए पाक रूह से बात करें, किचन में खाना बनाते हुए पाक रूह से बात करें। उससे बात करने का कोई वक्त नहीं है, किसी वक्त भी उसको पुकारेंगे वो आपकी दुआ को सुनेगा। फेलोशिप रखें। और आखिरी बात रहे, क्लोज करूंगा, कि जब हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी जिंदगी कलाम के मुताबिक गुजारें, तो याद रखें कि ये हमारा एक कदम होता है, खुदा 2 कदम बढ़ के हमें गले लगा लेता है। वो हमारी मदद करता है, वो हमारे कदमों को तकवीयत बख्शता है ताकि हम उनके ऊपर कायम रह सकें, कलाम के ऊपर अमल कर सकें, कलाम की सच्चाइयों को जान सकें। हमें अपनी जिंदगियां कलाम के मुताबिक गुजारनी है। इस जहान के हम शक्ल नहीं बनना, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाना है। आज से हम वादा करेंगे कि अगर मेरी जिंदगी में कोई ऐसी बात है जो मुझे दुनिया का हम शक्ल या इस जहान का हम शक्ल बनाती, तो खुदावंद मैं उस बात को मुस्तरद करता हूं, मैं उस बात का इनकार करता हूं, अपनी जिंदगी से उसको तेरे लहू की कुव्वत से काटता हूं, तेरे कलाम की आग से उसको भस्म करता हूं। मुझे ले और अपनी सूरत पर ढालता ले चल, ताकि मैं पहले जैसा ना रहूं बल्कि नई मखलूक बन जाऊं। हालेलुया। खुदा ने सबको बरकत दे। हालेलुया। अजीज़ों, शुक्र है खुदा का इस कलाम के लिए जो हमारी नसीहत के लिए हुआ। खुदा अपने कदम को भी बरकत दे। तो अजीज़ों, जब हम हदिये खुदा की हजूरी में गुजरानते हैं, खुशी से खुदा को देते हैं, तो खुदा कबूल करता है। बाइबल में लिखा है, और जो हदिये बनी इसराइल लाए थे कि उनसे मकदस की इबादत की चीज़ें बनाई जाएं,
वो सब उन्होंने मूसा से ले लिए और लोग फिर भी अपनी खुशी से हर सुबह उसके पास हदिया लाते रहे। तब वो सब अक्लमंद कारीगर जो मकदस के सब काम बना रहे थे अपने अपने काम छोड़कर मूसा के पास आए और वह मूसा से कहने लगे कि लोग इस काम के सरंजाम के देने के लिए जिसके बनाने का हुक्म खुदावन ने दिया है ज़रूरत से बहुत ज़्यादा ले आए हैं। हम खुदा के ज़रूर खुशी से हदिये देते रहें तो खादम भी मतलब रिक्वेस्ट भी करते रहते हैं कि खुदावन के ज़रूर हदिया लाएँ। तो क्या कभी ऐसा होता है खुशी से हम इतना ज़्यादा ले आते हैं कि खादम को कहने की ज़रूरत ही ना पड़े? खुदावन से दुआ करें कि हम इस दर्जा तक पहुँचें कि खादम को कहने की ज़रूरत ना पड़े, खुशी खुशी इतने हदिये लेकर आएँ खुदावन के ज़रूर में। आमीन। खुदा का कलाम कहता है आए हम खुशी से खुदावन के ज़रूर अपने हदिये नजराने देंगे और गीत गाएंगे, लहू लहू तेरा लहू, यीशु का लहू। Praise Jesus. लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा 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 मसीह का मसा बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। बड़े बड़े ना पीछे हटे खुदावंद का रूप माता है। बड़े बड़े ना पीछे हटे खुदावंद का रूप माता है। शिफा शिफा मुकम्मल शिफा 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 मुकम्मल शिफा पाप लहू दिलाता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता। यस लॉर्ड हालेलुया हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा 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 हमारा खुदा रूह से भरना चाहता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लड़े लड़े ना हरगिज़ डरे खुदावंद का रूह समझाता है। लड़े लड़े ना हरगिज़ डरे खुदावंद का रूह समझाता है। फता फता शैतान पे फता 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 शैतान पे फता यीशु मसीह दिलाता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। हालेलुया प्रेज़ जीसस।
सब तशरीफ रखेंगे, हम दुआ करेंगे। खुदा उनका शुक्र करेंगे आज के इस मुक़द्दस और मुबारक दिन के लिए, जिस दिन खुदा ने हम सबको परस्तिश के वसीला से, कलाम के वसीला से बरकत दी, ताकि हम उसके नाम को जलाल दे सकें। हालेलुया। दुआ करेंगे। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज इस दिन के लिए, इस मुक़द्दस और पाक महफिल के लिए जिसमें तेरी हजूरी को हम महसूस कर रहे हैं। गो ए खुदावंद, हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि तू हमारे साथ है, हम तेरे बगैर कुछ नहीं। तेरी हजूरी सुबह शाम ए खुदावंद हमारे ज़हनों में, हमारे दिलों में रहती है, मगर इस जगह पर आके हम इस बात का इजहार करते हैं, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरा खादम होता हुआ ऐ खुदा उन सब के लिए तेरी बरकत और तेरी सलामती चाहता हूँ। जितने लोग आज तेरे घर में आया खुदा, उनके लिए तेरी सलामती चाहता हूँ, उनके ख़ानदानों के लिए, रोज़गारों के लिए, जिस्मानी सेहत के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। हम पास्टर खादम गिल को ऐ खुदा तेरे हुजूर में रखते हैं, जबकि उसने दरख्वास्त भेजी कि उसकी खिदमत के लिए दुआ की जाए। ऐ खुदा अपने बंदा के ऊपर अपना हाथ बढ़ाना, क्योंकि हम ईमान रखते हैं खुदा के तेरा कलाम कहता है कि तूने ही मुकर्रर किया है कि लोग तेरी खिदमत कर सकें। तूने किसी को मुबश्शर, किसी को रसूल, किसी को चरवाहा, किसी को उस्ताद बना के कलीसिया को दे दिया है, ताकि खिदमत गुजारी का काम हो और मुकद्दस लोग कामिल बने हैं। खुदा तेरा खादम होता हुआ पास्टर खादम गिल के लिए और उसकी सारी खिदमत के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। हम अपनी बहन रश्मि को खुदा तेरे पाक लहू में छिपाते हैं, जिसको बुखार है खुदा तेरा हाथ तेरी बच्ची पर बढ़ जाए खुदा, और खुदा वो तेरे लहू की कुव्वत के वसीला से खुदा शिफा पाए और हर तरह का बुखार उसके बदन से जाता रहे और वो तेरी शुक्रगुजारी करने वाली बन सके। तेरी बंदी है खुदा, तू जानता है वो तेरे साथ दयानादार है खुदा, अपना हाथ बढ़ा, उसको सलामती बख्शा है खुदा। हम बेटी अयोना के लिए तेरी सलामती, तेरी बरकत चाहते हैं, जिसकी ज़िंदगी में तूने उसको एक और साल दिया खुदा। तेरा खादम तो इस बच्ची के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ और चाहता हूँ कि तेरा हाथ इसके ऊपर बढ़ जाए। ये बच्ची जिस तरह अपने खून गोश्त में बढ़ती है खुदा, तेरे प्यार में, तेरी मोहब्बत में, तेरे इरफान में बढ़ती चली जाए और खुदा अपने माँ बाप के लिए फ़ख्र का बायस हो। इस कलीसिया के अंदर खुदा ये बच्ची इस्तेमाल होने वाली हो और हम तेरी शुक्रगुजारी करें। तेरा खादम होता हुआ बेटी अयोना के लिए, उसके वालिदैन के लिए, उन्होंने बोया खुदा ये 100 गुना फल लाए और इस बीज के वसीला से वो हर तौर से प्रोटेक्ट किए जाएं। अबलीस की सारी कुव्वतों से, उसके हमलों से खुदा ये बीज उनको प्रोटेक्ट करे और वो तेरी सलामती में बसे रहे और तेरी शुक्रगुजारी करें। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा कि जिस तरह सलामती से हम लोग आए थे, हमने तेरी सलामती में रहते हुए, तेरी हजूरी में रहते हुए तेरी परस्तिश की, कलाम सुना खुदा। मैं दुआ करता हूँ खुदा के कलाम की जो मुनादी आज की गई, जो अंजील का बीज बोया गया खुदा, वो इनके दिलों में घर कर जे, इनके जहन, इनके सोचों में वो घर कर जे, ये पहले जैसे ना रहें। और अगर इनकी खुदा कुछ बातें ऐसी हैं जो कि खुदा अबलीस की तरफ से हैं, तो तेरा खादम होता वो उन तमाम सोचों को, ख्यालात को, बातों को, आदतों को, उन तमाम इरादों को खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से रिब्यूक करता हूँ और खुदा इन सब के ऊपर तेरी सलामती को चाहता हूँ, तेरी हजूरी, तेरी अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूँ और ये बीज खुदा अबलीस से चुराने ना पाए, बल्कि तेरी सलामती इस बीज के साथ रहे खुदा और ये बीज बड़े फले, बहुत सा फल लाए और आज के बाद खुदा ये अपनी ज़िंदगी के ऊपर काम करने वाले हों और खुदा उनकी ज़िंदगियाँ शुक्रगुजारी से भर जाएँ और इस बात पर ईमान रखें कि बेशक खुदा यीशु मसीह के वसीला से हमें नई अक्ल मिलती है और उसके साथ रहने से हम उसकी मर्जी को मालूम कर सकते हैं। इन सब के लिए तेरी सलामती और तेरी बरकत चाहता हूँ। जैसे सलामती से हम आए थे, हम सलामती से अपने घरों तक वापस जाए, हम दोबारा मिले, तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हम खुदा उनकी सिखाई दुआ में शरीक होंगे। है हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बात है, तेरी ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बाकी बुराई से बादशाह हमेशा तेरे। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाज़िर जमात के साथ, कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ अब से हमेशा तक इसी तरह होती रहे, आमीन। खुदा सबको बरकत दे। आप सलामती से जा सकते हैं।